नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइसिस एसेंडेंट वालों के लिए, मीन लगन वाले जातकों के लिए राहु केतु के राशि परिवर्तन का फल। राहु केतु का राशि परिवर्तन 12 अप्रैल 2022 को प्रातः 10:36 से राहु ग्रह मेष राशि में और केतु ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे। यह गोचर 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। ये जो प्रिडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। यहाँ पर अगर 12 अंक लिखा है तो आपका मीन लगन है, पाइसिस एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं मीन लगन वाले जातकों के लिए राहु ग्रह और केतु ग्रह किस किस भाव में या किस किस हाउस में गोचर करेंगे। मीन लगन वाले जातकों के लिए राहु ग्रह उनके सेकंड हाउस में मेष राशि से गोचर करेंगे और केतु ग्रह इनके 8th हाउस में तुला राशि से गोचर करेंगे। अब यहाँ पर राहु केतु मीन लगन वाले जातकों को क्या फल प्रदान करेंगे, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं मीन लगन वाले जातकों के लिए राहु ग्रह जब इनके सेकंड हाउस से गोचर करेंगे तो इस समय अंतराल के अंदर मीन लगन वाले जातक देखेंगे कि इनके परिवार के सदस्यों के अंदर या कुटुंब के अंदर कुटुंब के सदस्यों के साथ मतभेद होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मीन लगन वाले जातकों को अपनी वाणी के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, उचित शब्दों का प्रयोग करें। इसके साथ साथ राहु ग्रह बताते हैं अगर मीन लगन वाले जातक कोई एब्रोड से रिलेटेड या फॉरेन से रिलेटेड किसी कार्य को करते हैं तो उसके माध्यम से धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होते दिखते हैं। इसके साथ साथ अगर मीन लगन वाले जातक इस समय में कोई भोजन इत्यादि करते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम आने की, भोजन के द्वारा कुछ प्रॉब्लम होने की या नाक कान गले से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन होने की संभावना यहाँ पर प्रतीत होती है। तो इसके लिए अगर नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए केयरफुल रहें, समय से उसका उपचार कराएंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मीन लगन वाले जातकों को उनके दांतों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय में विशेष तौर से मीन लगन वाले जातकों को अपनी आंखों के लिए विशेष तौर से केयरफुल रहना चाहिए। इस समय में हो सकता है मीन लगन वाले जातकों को स्पेक्स इत्यादि लगवाने पड़ जाए, उनकी आइज का नंबर घट सकता है, इस तरह की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की दृष्टियों की। जब राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके शत्रु जो है कुछ गुप्त एक्टिविटी कर सकते हैं आपको परेशानी में डालने के लिए, तो उनसे बचकर रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने पैरों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। कोई व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो केयरफुल होकर के ड्राइव करें। इसके साथ साथ अगर पैदल चलते हैं तो अच्छी प्रकार से शूज वगैरह पहन करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अदरवाइज पैरों के अंदर किसी प्रकार की चोट या खरोच इत्यादि लगने की संभावना यहाँ पर प्रतीत होती है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अगर राहु ग्रह की दृष्टि आई है तो ये बताती है आपको कोई ऋण इत्यादि लेना पड़ सकता है। आपके द्वारा लिया हुआ ऋण इस समय में जल्दी से उतरेगा नहीं, इस समय में लिया हुआ ऋण आपको परेशानी में डाल सकता है। और अगर आपसे किसी ने इस समय अंतराल के अंदर कोई ऋण ले लिया तो वह ऋण आपको देगा नहीं, इस बात को आप ध्यान करके रखें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर मीन लगन वाले जातकों का अगर कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई मैटर पेंडिंग है तो उसके अंदर संभावना बनती है कि मीन लगन वाले जातक अपनी कूटनीति का प्रयोग करके उस कार्य में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की 7th एस्पेक्ट की। जब राहु ग्रह की 7th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके कुटुंब के सदस्यों की हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होना, उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपके स्पाउस के परिवार वाले हैं उनके यहाँ भी किसी प्रकार का कोई हेल्थ रिलेटेड इशू होना या कोई प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मैटर अगर पेंडिंग है तो उसके अंदर प्रॉब्लम यहाँ पर देखी जा सकती है। और मीन लगन वाले जातक जो
मैरिड है उनके स्पाउस की वाणी इस समय में थोड़ी सी खराब हो सकती है, तो उसके लिए आप केयरफुल रहें। उनके द्वारा अनुचित शब्दों का सुनाई देना ये आपको सुनना पड़ सकता है, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर चलती है। इसके बाद जब राहु ग्रह की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9 9th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कार्य व्यवसाय में कुछ राजनीतिक तरीकों का प्रयोग करके या कूटनीति का प्रयोग करके अपने कार्य व्यवसाय को बढ़ा पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने कार्य व्यवसाय में एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए। इस समय में एक्सपेंशन करना आपको आगामी भविष्य में प्रॉब्लम में डाल सकता है, परंतु अपना जो कार्य व्यवसाय आप कर रहे हैं उसी के अंदर एक कुछ पॉलिटिक्स इत्यादि लगाकर, कुछ नीति लगा करके, कुछ ट्रिक इत्यादि लगा करके आप अपने कार्य व्यवसाय को या अपनी जॉब में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर राहु ग्रह की एस्पेक्ट बताती है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह आपके 8th हाउस में तुला राशि से गोचर कर रहे हैं। देखिए, केतु ग्रह का तुला राशि में गोचर ये बताता है आपको आपकी हेल्थ के लिए कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। इसके साथ साथ आपको अपनी हेल्थ के लिए, आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए आप केयरफुल रहें। विशेष तौर से आप अपने पैरों के लिए विशेष तौर से केयरफुल रहें। पैरों में चोट चपेट लगने की संभावना यहाँ पर बहुत अधिक बनती है, तो उसके लिए केयरफुल रहना बहुत अधिक आवश्यक होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपके जो कुटुंब के सदस्य हैं वे किसी धार्मिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं, उसमें आपको जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ जो आपके स्पाउस के, अगर आप मैरिड हैं, आपके स्पाउस के परिवार वाले हैं, तो उनके यहाँ भी कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है जिसमें जाने से आपको कष्ट की ही प्राप्ति होगी, ये यहाँ पर राहु केतु बताते हैं। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की 5th एस्पेक्ट की। 1 2 3 4 5 5th एस्पेक्ट जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपका अगर कोई मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है पेंडिंग, तो उसके ऊपर आपका धन खर्चित हो सकता है। आपको स्वयं की हेल्थ के लिए, अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए इस समय में केयरफुल रहना चाहिए। उन्हें आपको स्वयं के लिए, स्वयं की हेल्थ के ऊपर या आपके स्पाउस की हेल्थ के ऊपर कुछ धन यहाँ पर खर्चित हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपका अगर कोई दंड न्यायालय या बंधन, कारागार इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, तो उसके अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सरकार से रिलेटेड कार्यों के अंदर अगर कोई कार्य पेंडिंग है, तो उसके अंदर आपका धन खर्ची हो सकता है, उसके लिए केयरफुल रहें, तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की 7th एस्पेक्ट की। जब केतु ग्रह की 7th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप अगर अपने मन के अंदर मनन करें किसी पवित्र मंत्र का या अपने गुरु मंत्र का या किसी धार्मिक भजन को आप गुनगुनाते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो उससे आप अपनी निगेटिविटी को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का लाभ यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। कुछ प्रसादम इत्यादि भी मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है, परंतु उसके माध्यम से भी आपके साथ कुछ धोखा आपको हो सकता है, इसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की 9th एस्पेक्ट की। 7 8 9 9th एस्पेक्ट जब आपके 4th हाउस में पड़ती है, तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके माता पिता की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार से हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकता है, तो उसके लिए केयरफुल है। अगर उन्हें कोई डिजीज़ है तो उसके लिए समय समय पर उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट कराते रहें और उन्हें समय समय पर मेडिसिन इत्यादि दिला करके उनका ध्यान रखें। इस समय अंतराल के अंदर जो मीन लगन वाले जातक हैं कोई 4 व्हीलर इत्यादि परचेज कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। और इस समय अंतराल के अंदर मीन लगन वाले जातक कोई पेट्स इत्यादि भी पाल करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में मीन लगन वाले जातकों को कोई घर या प्रॉपर्टी परचेज करने का शुभ अवसर भी प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। तो ये था मीन लगन वाले जातकों के लिए राहु केतु के राशि परिवर्तन का फल। अब अगर इनमें से जो मैंने आपको चीज़ें बताई, अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए उसके विषय में देखते हैं। काले और सफ़ेद तिल जल में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करें। ये करना है कार्य आपको 43 डेज 43 दिन काले और सफ़ेद तिल बराबर मात्रा में मिलाकर जल के अंदर शिवलिंग पर अर्पण करेंगे, तो आपको राहु केतु की जो निगेटिविटी है ये काफ़ी हद तक शांत होकर के आपको रिलीफ मिलेगा और आप अपने दैनिक जीवन को अच्छे प्रकार से व्यतीत कर पाएंगे।
तो ये था पाइसिस एसेंडेंट वालों के लिए, मीन लगन वाले जातकों के लिए राहु केतु के गोचर का फल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।